सवाल ये उठ रहा है कि क्या जो भारतीय हाई कमीशन पर लंदन में हमला हुआ उसके तार भी किसी न किसी तरीके से अमृतपाल या उसकी पत्नी से जुड़े हुए हैं। हालांकि आपको ये बता दें कि जिस वक्त भारतीय हाई कमीशन पर लंदन में यह हमला हुआ था सिक्योरिटी नहीं थी और इसी वजह से भारत ने यूके हाई कमीशन की सिक्योरिटी भी कम कर दी। अमृतपाल सिंह दुबई से पंजाब आता है और पूरे राज्य में उथल पुथल मचा देता है। अब पुलिस पीछे और अमृतपाल छुपता फिर रहा है। ये वही अमृतपाल है जिसने पंजाब के अमृतसर में अजनाला थाने पर अपने हथियारबंद साथियों के साथ चढ़ाई की, पुलिस वालों को लहूलुहान कर दिया। अब आपको बता दें कि अमृतपाल ने पंजाब के AKF के नाम से प्राइवेट आर्मी तक बना ली। अमृतपाल को लेकर अब तक कई खुलासे हो चुके हैं। एजेंसियों को जांच में पता चला है कि अमृतपाल सिंह पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की मदद से भारत में ड्रग्स की तस्करी का नेटवर्क चला रहा था। इतना ही नहीं, वो पंजाब के नशा मुक्ति केंद्रों में पाकिस्तान से खरीदे गए हथियार इकट्ठा कर रहा था। वो सितंबर 2022 में भारत आया था और तभी से सीमा पार से ड्रग्स और हथियारों की तस्करी के लिए भारत में ड्रोन की घुसपैठ बढ़ गई है। लेकिन अमृतपाल को बचाने के लिए अब दुनिया भर के खालिस्तानी समर्थक में बेचैनी बढ़ गई है। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को इंडियन कॉन्सुलेट पर खालिस्तान समर्थकों ने अमृतपाल की रिहाई के नारे लिए कॉन्सुलेट के गेट तोड़ दिए गए और वहां खालिस्तान के झंडे लगाए। लंदन में भी खालिस्तानियों ने भारतीय हाई कमीशन पर लगा तिरंगा उतार दिया था और शीशों पर पत्थर भी मारे। अगले दिन भारतीय समुदाय ने विशालकाय तिरंगा लगाकर खालिस्तानियों को मुंहतोड़ जवाब दिया था। लंदन में भारतीय उच्चायोग के सामने एक बार फिर खालिस्तान समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया। हम आपको बता दें कि जब 20 मार्च को खालिस्तानी समर्थकों ने लंदन में भारतीय उच्चायोग पर हमला किया तो लंदन पुलिस गायब। इसका जवाब अब भारत ने दिया है। दिल्ली में ब्रिटेन के उच्चायुक्त के घर के बाहर सुरक्षा घटा दी गई है। मैं अभी दिल्ली में ब्रिटिश हाई कमिश्नर की ऑफिशियल रेसिडेंस में मौजूद हूं और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ की जो सिक्योरिटी अपरेटस है, जो यहाँ पे बैरिकेड्स लगे होते थे, यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स के मुताबिक कल रात 10 से 10:30 के बीच में यहाँ के सारे बैरिकेड्स को हटा दी गई हैं। और चंडीगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लंदन में भारतीय हाई कमीशन पर हुए अटैक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। खुफिया एजेंसी की माने तो खालिस्तान समर्थक एजेंडा कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है और ये चारों देश इन दिनों ISI समर्थित खालिस्तानी तत्वों के सुरक्षित ठिकाने बन चुके हैं। दिल्ली से श्रेया चटर्जी के साथ आज तक ब्यूरो। कमल जी, आप भी जालंधर से हमारे साथ जुड़ रही हैं और नई तस्वीर अब उसकी आई है। अब तो रिक्शे पर बाइक चढ़ाकर चकमा दे रहा है पुलिस को, लेकिन विरोध हमने देखा, हमने हाई कमीशन की रिपोर्ट भी दिखाई है। भारत ने भी फिर रिएक्ट किया, उनकी सिक्योरिटी कम की। क्या विरोध भी इस तरह से लोगों की आवाजें भी उठ रही हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अमृतपाल पहले 4 व्हीलर में था, फिर 3 व्हीलर में था, 2 व्हीलर में था, तो चकमा देके फरार तो हो गया, लेकिन जिस तरह का सपोर्ट लोग कह रहे थे कि होगा उस तरह का नहीं है। आप हमारे पीछे देखिए, जालंधर में बिल्कुल नाम है। और जिस दिन हम आए 18 तारीख को, आपको बता दें कि उस दिन से ही नॉर्मलसी थी। ऐसा कुछ नहीं हुआ कि कोई दुकान बंद थी, कोई पत्थर चला हो। हाँ, कुछ जगहों पे विरोध प्रदर्शन थोड़ा बहुत हुआ, बहुत ज्यादा रेजोनेंस नहीं था और शायद यही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। पंजाब पुलिस कह रही है कि जितने समर्थकों को पकड़ा है वो लोगों के समर्थन से पकड़ा है, यानी कोई नेटवर्क अगर टूट रहा है। लेकिन एक चीज जो उनके हाथ में नहीं है वो है अमृतपाल, जो कि अब फरार हो चुका है। उसके ऊपर भी इंफॉर्मेशन लाने के लिए उन्होंने पब्लिक से अपील की है। वहाँ पे 2-3 चीजें हैं। हाँ, एक तो वो बोले कि अमृतपाल फरार कैसे हो गया। उन्होंने कहा कि हमें एक ऑर्डर क्लियर था कि गोली नहीं चलाई जाएगी, जिस वजह से कोई कोलैटरल डैमेज ना हो, किसी को गोली इधर उधर ना लग जाए, कोई हीरो या मार्टिर ना बन जाए। तो उस चक्कर में ये सब हुआ है। लेकिन समर्थन की जहां तक आप बात कर रहे हैं, पंजाब में वैसा समर्थन उस तरह का नहीं है। नॉर्मल सी है, दुकानें भी खुली हैं, चीजें नॉर्मल में चल रही हैं और वैसे इतना कोई विरोध प्रदर्शन हुआ नहीं और इसी वजह से जो रिस्ट्रिक्शंस है वो काफी हद तक हटा दी गई। ठीक है, अब धन्यवाद आपका। अब आइए आपको दिखाते हैं, सियासत खूब हो रही है। अमृतपाल तो हाथ नहीं लग रहा है, लेकिन पॉलिटिक्स देखिए। कांग्रेस अकाली एक हो गए हैं भगवंत मान के खिलाफ।
सड़क से विधानसभा तक अब आम आदमी पार्टी को घेरने के लिए कांग्रेस और अकाली दल ने मोर्चा संभाल लिया है। पंजाब विधानसभा में लॉ एंड ऑर्डर को मुद्दा बनाकर कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट किया। कांग्रेस ने भगवंत मान सरकार की नीति और नीयत दोनों पर सीधा हमला बोला। आम आदमी पार्टी एक कट्टर देशभक्त और ईमानदार पार्टी है। पंजाब का अमन चैन और देश की तरक्की हमारी प्राथमिकता है और कोई भी ऐसी ताकत जो देश के खिलाफ पंजाब में पनप रही हो उसको हम बख्शेंगे नहीं। पाल को पकड़ना चाहते थे। मैंने 4 महीने पहले इनको चिट्ठी लिखी थी। इफ एक आम व्यक्ति को ये पता है कि ये आने वाले दिनों में पंजाब के लिए अमृतपाल कोई नया विवाद खड़ा कर देगा, कोई पंगा खड़ा करेगा, अगर मेरे को ये पता है तो पंजाब पुलिस के डीजी को, इंटेलिजेंस को, रॉ को, आईबी को इस बात का क्यों मालूमात नहीं? 4 महीनों फिर मैंने दूसरी चिट्ठी लिखी और 4 महीनों बाद उन्होंने ये कार्रवाई की। फिर अजनाला घटनाक्रम के 1 महीने बाद की। फिर 18 तारीख को क्यों? 19 तारीख को मूसेवाला का भोग था। फिर शाहकोट में क्यों? आपको पता है कि अमृतपाल अपने घर से चला है, उसी दिन क्यों नहीं कार्रवाई की? कांग्रेस का आरोप है कि ऑपरेशन अमृतपाल की टाइमिंग को देखें तो पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। पिछले कुछ दिनों की कार्रवाई ने ये दिखा दिया है कि कड़े से कड़ा कदम उठाने के लिए भी आम आदमी पार्टी की सरकार तैयार है। हम देशभक्त लोग हैं, भारत माता से प्यार करते हैं और अगर कोई भारत मां के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। अमृतपाल ने इतनी जल्दी ये तमाम इंतजाम कैसे किया? ऐसा लगता है कि अमृतपाल को पता होगा। मोटरसाइकिल भी आ गया, पगड़ी भी आ गई, गॉगल्स भी आ गई, एक मोटरसाइकिल का चालक भी आ गया। तो फिर आपके नाकाबंदी जो की हुई थी 80,000 फौज की, वो कहाँ है? तो मेरे कहने का मतलब ये सब लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ये ऑपरेशन किया गया। बाय इलेक्शन को मद्देनजर रख के ऑपरेशन किया गया और मूसेवाले की भोग सेरेमनी को लेकर ये कार्यक्रम, ये सारा ऑपरेशन हुआ। वहीं अकाली दल खुल्लम खुल्ला अमृतपाल के समर्थन में उतर आया है। दावा यही है कि अमृतपाल केस में गिरफ्तार हुए लोगों को कानूनी मदद मुहैया करवाई जाएगी। अकाली दल का सवाल है कि आखिर अमृतपाल सिंह पर एनएसए क्यों लगाया गया।